हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर तंवर आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल आपके यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एक्सीलेंस में। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि हम दो क्लासेस रन कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट रन कर रहे हैं, गायनेकोलॉजी एंड अनाटमी। तो जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो गायनेकोलॉजी की हुई थी और किसके बारे में हुई थी, वो हुई थी ब्रेस्ट से रिलेटेड, अबाउट द ब्रेस्ट स्ट्रक्चर, और वो सब हमने बात कर ली थी उसके बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट द फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। क्लियर? तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, दैट इज अबाउट फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। तो आज की जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ब्रेस्ट क्या है, एक डेवलपमेंट है मेमोरी ग्लैंड का। इससे मेमोरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड है, क्लियर, आल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट। और किससे बनी होती है, दैट इज मॉडिफाइड सेबेशियस एंड स्वीट ग्लैंड। काफी सारे बुक ऑफ अथॉरिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वीट ग्लैंड को ही माना गया, कई ऑथर बुक के अंदर माना गया कि ब्रेस्ट आर या फिर मेमोरी ग्लैंड आर द मॉडिफाइड ऑफ सेबेशियस एंड स्वीट ग्लैंड। तो दोनों ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। थैलार्की, थैलार्की मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो स्टार्ट होती है, यानी कि थैलार्की को क्या बोला जाता है, इट्स फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर? थैलार्की क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, जिसके अंदर हम जो मेनली बात करते हैं दैट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ under the influence of estrogen and progesterone hormone। क्लियर? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट किसके अंडर होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट, अभी कुछ बच्चों की मतलब कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर समझ नहीं आता आप कहाँ पे क्या पॉइंट्स लिख देते हैं। तो अब ट्राई करेंगे हम कि सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो भी हम एक सीक्वेंस में लिखें, ताकि नोट्स बनाने में या फिर स्क्रीन लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इजीली आप वो चीज समझ सको। क्लियर? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, और जो मेन काम क्या है ब्रेस्ट ऑफ फंक्शन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्लियरली? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज द मेन काम ऑफ द ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट क्या है हमारे, ऑलरेडी में हम बात कर चुके हैं पहली क्लास में, ब्रेस्ट इज द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर? क्या है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, किसके, फीमेल के। ओके, अब जो मेन काम है ब्रेस्ट का, फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन होता कैसे। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो ब्रेस्ट के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लोब्स, लोब्स अप्रॉक्स इट्स अबाउट 12 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि कहीं पे 15 to 20 दिए हुए, कहीं पे
तो जो हम एवरेज लेंथ लेके चलते हैं दैट इज अबाउट 12 to 20। ओके, नेक्स्ट इन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है आपकी, अबाउट एवरी लोब हैव 10 to 100 लोब्यूल्स। इनके अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर एल्वियोलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इससे आगे जब हम जाएंगे लोब्यूल्स के साथ क्या प्रेजेंट होती है आपकी, ब्रेस्ट एलोलाई प्रेजेंट होती है। अब कैसे होता है मिल्क प्रोडक्शन, होता कैसे है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइड में। दो हार्मोन होते हैं हमारे, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है जी। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इजैकुलेशन। क्लियर, ओके। लास्ट क्लास में क्या होता है कि दरअसल ध्यान नहीं दिया गया था, माइक ऑफ हो गया था, जिसके कारण उसके अंदर जो आपकी हमारी वीडियो की साउंड क्वालिटी थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इस बार उसी चीज़ को मैन फोकस, मतलब उसका भी ध्यान रखा है हमने, बीच बीच में देखना पड़ रहा है, कोई नहीं। तो प्रोलैक्टिन यानी कि प्रोडक्शन इन मिल्क और ऑक्सीटोसिन हेल्प इन इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। क्लियर, बात करते कैसे होता है, कैसे सिक्रीशन होता है या फिर कैसे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फ्लो चार्ट हम देख लेंगे। क्या होता है, जैसे ही बच्चा क्या करता है, निपल्स को सक करता है, उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, स्टिमुलेशन ऑफ निपल्स। स्टिमुलेशन ऑफ निपल्स होता है, वहां से क्या होता है, जो आपकी 4th to 6th थोरेसिक नर्व्स हैं, थोरेसिक नर्व्स वो मैसेज कहां कन्वे करेंगे, कन्वे मैसेज टू हाइपोथैलेमस। कहां ले जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास। क्लियर, स्कलिंग ऑफ निपल्स को वैसे जो उसमें बोला जाता है, दैट इज लेट डाउन रिफ्लेक्स, या फिर इसी को हम और क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। क्लियर, आल्सो कॉल्ड है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। क्लियर, जैसे ही बच्चा निपल्स को सक करेगा, स्टिमुलेशन हमें देखने को मिलेगा, और जो हमारी 4th to 6th थोरेसिक नर्व से वहां से मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट, ओके, वन बाय हमने स्टेप, जैसे हाइपोथैलेमस में मैसेज गया, हाइपोथैलेमस ने कन्वे किया एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। क्लियर, एंटीरियर पिट्यूटरी से हमें क्या सिक्रीट देखने को मिला, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीट हुआ था, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, दैट इज प्रोलैक्टिन। क्लियर, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ था, दैट इज ऑक्सीटोसिन।
ठीक है जी। जैसे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, प्रोलैक्टिन क्या करता है, हेल्प करेगा इन प्रोड्यूस मिल्क, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा इन इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। किसके द्वारा होगा, दैट इज ऑल डन बाई, ये ले लेते हैं, दैट इज ऑल डन बाई, ये पूरा प्रोसेस जो हुआ दैट इज ऑल डन बाई द पॉजिटिव फीडबैक या फिर पॉजिटिव मैकेनिज्म। इस पॉजिटिव मैकेनिज्म के द्वारा लेटर डाउन रिफ्लेक्स के द्वारा क्या हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन एंड इजैकुलेशन हमें देखने को मिला। समझ आया, क्लियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, और ये दोनों प्रोड्यूस मिल्क करते और इजैकुलेशन करते हैं। जैसे बेबी सक करता है तो पूरा प्रोसेस एक पॉजिटिव उसके अंदर देखने को मिलता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सॉरी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आता है एमेस्टिया। एम यानी कि कोई भी चीज जब एब्सेंट होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक वर्ड हम यूज करते हैं एमेस्टिया, यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज। क्लियर। नेक्स्ट है एथिलिया। एथिलिया यानी कि एब्सेंट ऑफ ब्रेस्ट निप्पल, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट निप्पल। क्लियर। दैट इज एमेस्टिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, और एथिलिया यानी कि एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट निप्पल। अब इसी के साथ दो वर्ड और होते हैं, पॉलीमेस्टिया एंड पॉलीथिलिया। माइक वर्किंग है, हाँ जी वर्किंग है। लास्ट क्लास में साउंड की प्रॉब्लम हुई थी तो हम वो रिपीट नहीं करना चाहते। ओके, एमेस्टिया, एथिलिया। क्लियर। सेम चीज है। पॉली यानी कि आपको पता है पॉली वर्ड के जहां पे आ जाएगा दैट इज एनीथिंग कैन इंक्रीज। पॉलीमेस्टिया यानी कि सुपरन्यूमेरी ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड, यानी कि जब आपकी नंबर ऑफ ब्रेस्ट मोर देन 2 हो या फिर ब्रेस्ट टिश्यूज इंक्रीज हो जाए, दैट कॉल्ड पॉलीमेस्टिया। सेम चीज इसमें है, सुपरन्यूमेरी निपल्स, यानी कि जब मोर देन 2 निपल्स प्रेजेंट हो। क्लियर। एक ब्रेस्ट के साथ एक निप्पल है ओके, बट उससे ज्यादा अगर प्रेजेंट है दैट इज पॉलीथिलिया। क्लियर। पर एक कंडीशन होती है जो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के भी से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, दैट इज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया आप सबको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। गायनेकोमेस्टिया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, ब्रेस्ट बोल सकते हैं सीधे, बट इसको ओरिजिन बनाने के लिए मैंने जस्ट सिंपल कर दिया, फीमेल ब्रेस्ट मेल, यानी कि मेल के अंदर जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा दैट इज गायनेकोमेस्टिया। इसके अंदर हमारे मेनली दो कॉजेज हैं। एक तो होता है ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन या फिर ओवर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार इसकी स्पेलिंग ओ से भी होती है, ई से भी होती है, तो हम वही लिखेंगे जो हम पुराने जमाने से यूज कर रहे हैं, दैट इज एस्ट्रोजन। और कई बार देखा जाता है
जो हमारी एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है जिसको हम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो इन दो कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, गायनेकोमैस्टिया, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट इन मेल। जब मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा उस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया। और हम बात करें, अगर हम जब इन्फ्लामेशन की बात करेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू दैट कॉल्ड मैस्टाइटिस, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैस्टाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, मैस्टाइटिस। ओके, ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी जिसके हम बात की थी, गायनेकोमैस्टिया, एमेस्टिया यानी कि जब ब्रेस्ट एब्सेंस हो, ब्रेस्ट टिश्यू एब्सेंट हो, इथिलिया यानी कि निप्पल एब्सेंट हो, पॉलीमेस्टिया पॉलीथिलिया यानी कि जब नंबर ज्यादा हो, नंबर ऑफ 2 ब्रेस्ट या फिर मोर देन 2 ब्रेस्ट प्रेजेंट हो। और एक हमने बात की थी अबाउट द मेन जो रोल है, क्या है, एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेन रोल क्या है, हेल्प एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और प्यूबर्टी के लिए 4 साइन बताए थे मैंने, जो पहली क्लास की थी गायने की, थैलार्की, प्यूबार्की, एड्रीनार्की एंड मेनार्की। तो थैलार्की क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलता है। प्यूबर्टी से पहले जो आपकी ब्रेस्ट होती है वो इमेच्योर होती है। कैसे होती है, जैसे ही बच्चा निप्पल्स को सक करेगा, सकलिंग ऑफ निप्पल्स, उससे स्टिमुलेशन ऑफ निप्पल्स हमें देखने को मिलता है, जिसको मेनली क्या बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, दोनों ही है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार यहाँ से आता है। और किस नर्व्स के द्वारा, जो हमारे 4 to 6 थोरेसिक नर्व होती है, वो कहाँ लेके जाती है मैसेज को, हाइपोथैलेमस से, वहां से मैसेज आता है दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, रिलीज होता है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, एक हेल्प करता है प्रोडक्शन में, एक हेल्प करता है एजैकुलेशन में। तो इस तरीके से हमारा वो सब देखने को मिलता है, क्लियर। ओके, फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने पॉइंट लिखा था थैलार्की, यानी कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। फिर लिखा था कि अंडर द इन्फ्लुएंस किसके होती है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन इन मिल्क में करते हैं, 12 to 20 लोब्स होते हैं, एवरी लोब्स के पास 10 to 100 लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है, उन लोब्यूल्स के साथ क्या प्रेजेंट होती है, ब्रेस्ट एल्वोलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे मार्क करके लिख देता हूँ, पूछा भी गया है, ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम के अंदर, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर है इसका, दैट इज एक्ने सेल्स। एक्ने सेल्स ऑफ ब्रेस्ट जो ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं लोबल्स के पास, आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट, एक्ने सेल्स। क्या है ये, फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट है, जो एल्वुलर ऑफ ब्रेस्ट होती है उसके पास ही क्या, यानी कि उसी के साथ क्या प्रेजेंट होती है, एक्ने सेल्स। कंप्लीट हो चुका हमारा ब्रेस्ट, बस एक डायग्रामेटिक हम वो देख लेते हैं, एक डायग्रामेटिक व्यू आप एक कर लेते हैं कि क्या क्या काम का कैसे होता है, तो उससे और इजीली समझ भी आ जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, ब्रेस्ट, तो 1 by 1 अब इनके नाम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है ब्रेस्ट का, समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। चलिए, तो जो कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निप्पल, क्लियर। और उसके जो अराउंड में क्या होता है, दैट इज
एरियोला। क्लियर? ये क्या है आपका? दैट इज रिब केज। रिब्स है ये प्रेजेंट, रिब केज है ये। पहले ही बताया था मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक होता है, 4th से लेके 6th रिब तक। और जो आपका लिपल होता है वो कहाँ होता है? एट 4th इंटरकोस्टल स्पेस, दैट इज 4th इंटरकोस्टल स्पेस, दैट इज द लोकेशन ऑफ द निप्पल। क्लियर? ये आपकी क्या है? दैट इज पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसी के साथ कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? पेक्टोरलिस फेसिया। क्लियर? पेक्टोरलिस फेसिया। और जहाँ से आपका ब्रेस्ट की वेन स्ट्रक्चर शुरू होती है, इसके बीच में ये जो आप गैप देख रहे हो, अलग से थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ मैं। ये जो आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा, दैट कॉल्ड रेट्रोमेमरी स्पेस। रेट्रोमेमरी स्पेस क्या होता है? इस स्पेस क्या करती है? जो आपकी ब्रेस्ट है वो फ्रीली मूव करती है। क्लियर? देन ये क्या है आपकी? दैट इज जो आप ये पिंक कलर का देख रहे होंगे, दैट इज लोब्स। ये क्या आपकी पूरी एक लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोब स्ट्रक्चर है। अबाउट 12 to 25 जाते हैं। इस लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट इज लोब्यूल्स। ये क्या है? मेमोरी ग्लैंड, लोब्यूल्स इन लैक्टेटिंग कंडीशन। क्लियर? बार बार मैं थोड़ा उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है साउंड की जो थी, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज लोब्यूल्स। कितने होते हैं? अप्रॉक्स 10 to 100 होते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ लैक्टेटिंग। आपको देखने को दैट इज ए हाइपरट्रोफी कंडीशन। हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है। और ये क्या है? दैट इज एल्वियोलाई, ब्रेस्ट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई और लोब्यूल्स मैंने बताया था सेम है। जब हाइपरट्रोफी कंडीशन है तभी लोब्यूल्स में चेंज हो जाते हैं लैक्टेटिंग कंडीशन। अब यहाँ से जो ये ब्लड कैरी कर रही है, यहाँ से सॉरी जो ये मिल्क कैरी कर रही है, यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस हुआ हाइपरट्रोफी के कारण। और जो ये आपको डक्ट्स दिख रही है, दीज आर लैक्टिफेरस डक्ट, जो क्या करती है? मिल्क को ड्रेन करती है। दिस इज लैक्टिफेरस डक्ट। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो साइनस फॉर्म होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि लैक्टिफेरस डक्ट ड्रेन करने के बाद मिल्क कहाँ जा जाता है? लैक्टिफेरस साइनस में। दीज आर द लैक्टिफेरस साइनस, जो क्या करते हैं बेसिकली? दीज आर, थोड़ा सा अलग से मार्क कर देता हूँ, दैट्स आर लैक्टिफेरस साइनस, जो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं मिल्क। क्लियर? लैक्टिफेरस डक्ट क्या करती है? ड्रेन करती है, वहां से स्टोर कहाँ होता है? लैक्टिफेरस साइनस के अंदर, जो स्टोर करता है मिल्क को।
ब्लैक पॉइंट वो क्या होता है, निप्पल होता है, कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। जो लैक्टिपेरस आपकी डक्ट जाके कहाँ ओपन होती है, निप्पल के अंदर। क्लियर। निप्पल के सराउंडिंग में क्या होता है, एरियोला होता है, जो लुब्रिकेट होता है किसके द्वारा, मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स के द्वारा। अभी तक क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, दीज आर द फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। और जो ये आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, दिस इज द सस्पेंसरी ऑफ लिगामेंट। अच्छा ऐसा कलर से ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आपको जो सपोर्ट कर रही है, जो ओवरऑल इसको करेक्ट कर रहा है, फैटी स्ट्रक्चर, फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। उसी के साथ जो यहाँ पे ये प्रेजेंट आप ब्लैक स्पॉट में देखेंगे, दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ऊपर, जो किससे मिलकर बना होता है, फैटी कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा। अब आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट के उस पार्ट में प्रेजेंट है, किसको छोड़ के, एरियोला एंड निप्पल को छोड़ के। और ये ब्लू कलर से आप देखो, दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेस्ट, इसके। तो क्लियर। ये क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ब्रेस्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये आप लोबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्वेओलाई। इन एल्वेओलाई पे आपकी प्रेजेंट क्या होती है, एक्ने सेल्स। यहाँ पे अलग उससे लगा देते हैं। इन एल्वेओलाई पे क्या प्रेजेंट होती है, आपकी एक्ने सेल्स। एक्ने सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो बेसिकली हेल्प करती हैं, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट वो बोला जाता है। दीज आर द एक्ने सेल्स। जस्ट एक वैसे दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि एक्ने सेल्स क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट। फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पेक्टोरस फेसिया कवरिंग होती है, पेक्टोरस मेजर मसल प्रेजेंट होती है। निप्पल की लोकेशन क्या होती है, एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये क्या है, आउटर लिम्फ की। और जो रेट्रोमेमोरी स्पेस होता है पेक्टोरस फेसिया आपके फाइब्रोब्लास्टिक उसके बीच में, फाइब्रोब्लास्टिक लेयर के बीच में, जो मेनली हेल्प करता है फ्रीली मूवमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो ओके, थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।